एक महिला प्रतिदिन अपने घर का भोजन बनाने के पश्चात एक एक्स्ट्रा चपाती बनाती थी और उसको अपने घर के खिड़की पर रखती थी, किचन के, और आते जाते कोई भी भूखा व्यक्ति उसको उठा के चला जाता था। एक दिन एक संत पुरुष वहां आए और उन्होंने उस चपाती को उठाते समय कहा कि जो आप बुरा करोगे वो आपके साथ रहेगा, जो अच्छा करोगे वो पुनः आपके पास लौट के आएगा। और ये महिला कुछ समझ नहीं पाई और उनसे पूछने का प्रयास की, लेकिन संत पुरुष ने उत्तर नहीं दिया। महिला कुछ क्रोधित हो गई। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। संत पुरुष आते थे, चपाती उठाते थे, यही वक्तव्य व्यक्त करके चले जाते थे। काफी समय के पश्चात महिला खिन्न होने के बाद विचार की कि आज मैं इस चपाती में विष मिला के देखती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हुआ ये संत, उसके साथ क्या होता है, इस विष को पचा पाएगा कि नहीं। विषैला चपाती बनाकर खिड़की पर रखा, लेकिन कुछ समय के पश्चात उनका मन नहीं माना, उस चपाती को उठा लिया और सोचने लगी। वो कहता है संत कि जो बुरा करोगे आपके साथ रहेगा, तो मैं ये बुरा कर रही हूँ मेरे पास रह जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ जो अच्छा हो वही मेरे पास वापस आए। तो उसको, उस विषैले चपाती को उसने अग्नि में भस्मीभूत कर दिया, नया चपाती बनाया, रख दिया उसको। फिर वो संत पुरुष आए, उस चपाती को लेके गए, वही वक्तव्य बोल के गए, जो बुरा है वो आपके साथ रहेगा, जो अच्छा है आपके पास पुनः लौट के आएगा। शाम के समय घर के द्वार पर खटखट हुई, द्वार खोला, महिला ने देखा उनका पुत्र सामने खड़ा हुआ है। बहुत ही दुर्दशा में उसका संपूर्ण शरीर शिथिल हो पड़ा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भूख पीड़ित अवस्था में लगभग प्राण त्यागने के निकट हो। महिला ने कहा, बेटा क्या हुआ तुमको, तुम तो दूसरे गांव में नौकरी करते थे। बोले, हाँ मैं आया घर पर, लेकिन रास्ते पर मैं इतना भूख पीड़ित हो गया, मुझे लगा कि अभी मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, कुछ खाने को मिला नहीं। और उस समय एक संत पुरुष जाते जाते मुझे एक चपाती दे गए और चपाती देते हुए बोले, जो बुरा करोगे वो आपके पास रहेगा, जो अच्छा करोगे पुनः लौट के आएगा। और फिर चपाती दिया, वो एक चपाती खाया तो मुझे न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हुई, जिसके कारण मैं यहाँ आ पाया। महिला की आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। वो कहने लगी, अरे मैंने उस संत पुरुष को अगर विषैला चपाती दिया होता तो आज मेरा बेटा नष्ट हो जाता। आज मैं समझ गई, जो अच्छा करोगे वो पुनः लौट के आएगा। पश्यदैतान महाभागान परस्यैकांत जीवितान वात वर्ष आतपहिमान सहंतो वारयन्ति न। इन वृक्षों को देखकर हम परोपकार शिक्षा ले सकते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने पत्र, पुष्प, फल, छाया, मूल, वलकल इत्यादि समाज की सेवा में प्रदान करते हैं, स्वयं उनको भोगने का प्रयास नहीं करते, वैसा जितना हम परोपकार करेंगे उतना हृदय का संतोष और आनंद की लहरें हमारे जीवन में वर्धन होंगी। आइए हम लोगों में आनंद बांटने का प्रयास करें, अपने आप हमारा आनंद बढ़ जाएगा।